बतला रहे हैं, इसमें ये भी जो है यूज किया जाता है लिस्ट लिस्ट की तरह ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। मगर मगर इसमें और फिर लिस्ट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है इनसेट डेटा टाइप, इनसेट डेटा टाइप क्या अलाउ नहीं रहता है? डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। ओके, लिस्ट में क्या रहता था कि डुप्लीकेट्स अलाउ रहता था, मगर यहाँ पर सेट डेटा टाइप में डुप्लीकेट्स वैल्यूज जो है वो अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, सेट डेटा टाइप में डुप्लीकेट्स वैल्यूज जो है वो अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स अलाउड रहेगा, मतलब एक दो वैल्यू इंटीजर टाइप का रहेगा, तीसरा फ्लोट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, इस तरह का सब कुछ अवेलेबल रहेगा। मगर इसमें क्या रहेगा? डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर नॉट अलाउड, इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउड नहीं होगा। ठीक है, सबसे सबसे बड़ा चीज ये भी क्या है? म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? इट इज म्यूटेबल। ठीक है, इट इज म्यूटेबल इन नेचर, ये जो है वो म्यूटेबल है, इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, इससे रिमूव भी आप कर सकते हैं एलिमेंट्स को, ये जो है वो म्यूटेबल रहेगा। ठीक है, और इसमें एक और क्या चीज है? इनसेट डेटा टाइप, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। इसका क्या मतलब हुआ? इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व का मतलब ये होता है कि जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करिएगा उसी ऑर्डर में रहेगा एलिमेंट्स। ठीक है, मगर सेट डेटा टाइप में इंसर्शन ऑर्डर जो है वो प्रिजर्व नहीं रहता है। सेट डेटा टाइप में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता है। ठीक है, सेट डेटा टाइप में इंसर्शन ऑर्डर जो है प्रिजर्व नहीं रहता है। ओके, इंसर्शन ऑर्डर जो है इसमें प्रिजर्व्ड नहीं रहता है। ओके, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व का क्या मतलब है यहाँ पे समझते हैं। जैसे जैसे एक लिस्ट डेटा टाइप का एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 और इसमें, ठीक है, ये ले लीजिए। अब जो है प्रिंट करेंगे किसको? एल को प्रिंट किए, लिस्ट को प्रिंट किए, तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 रवि। मतलब जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को हम इंसर्ट किए हैं उस टाइम में, रीड के टाइम में या फिर प्रिंट के टाइम में, सेम ही ऑर्डर में एलिमेंट्स जो है वो होगा। मगर इन सेट डेटा टाइप इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर जो है इसमें प्रिजर्व नहीं रहता है। कहने का मतलब है ये जरूरी नहीं है कि जो पहले लिखे हैं वही पहले आएगा, जो लास्ट में लिखे हैं वही लास्ट में आएगा, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। इट में भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, इसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता है। ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर इसमें प्रिजर्व नहीं रहता है। क्लियर है? क्या इंसर्शन ऑर्डर का मतलब हुआ? जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट किए हैं उसी ऑर्डर में रहना, उसको बोलते हैं कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा। और प्रिजर्व नहीं रहने का मतलब है कि जिस ऑर्डर में इंसर्ट किए हैं उस ऑर्डर में अवेलेबल नहीं होना ही नॉट प्रिजर्व। ठीक है, इसको किस तरह से, इसका सिंटैक्स है सेट डेटा टाइप के लिए हम लोग यूज करते हैं करली ब्रेसेस का। करली ब्रेसेस आर पेयर ऑफ, बोल सकते हैं पेयर ऑफ करली ब्रेसेस आर यूज टू रिप्रेजेंट द सेट डेटा टाइप। क्या यूज किया जाता है? पेयर ऑफ करली ब्रेसेस। लिस्ट में नॉर्मल ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, और टपल में क्या यूज किया जाता था? पैरेंथेसिस का, लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड राइट पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया जाता है, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का। मगर इसमें पेयर ऑफ करली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाएगा, किसमें?
सेट में किस तरह का सिंटेक्स रहता है? वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम इक्वल टू कोई भी जो है एक सिंपल स्टार्ट करेंगे करली ब्रेसेस और इसके अंदर वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलता चला जाएगा और एंड कर देंगे। ये जो हो गया इसका सिंटेक्स हो गया किसका? सेट का। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, इसका s इक्वल टू एग्जांपल देख लेते हैं 10 20 30 40 50। ठीक है, इसमें अगर जो स्ट्रिंग टाइप का डालने की कोशिश करेंगे ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, और इसमें फिर डाले ठीक है। फिर ठीक है, फिर ठीक है, और फिर है 200। ठीक है, ये जो है इसमें देखिए कि चूंकि हेट्रोजीनियस टाइप का इसमें भी ऑब्जेक्ट्स है, ये सब क्या है? स्ट्रिंग टाइप का है, ये सब जो है इंटीजर टाइप का है, कुछ जो है अगर चाहे फ्लोट टाइप का अगर आपको अटैच करना है, कॉम्प्लेक्स टाइप का अटैच करना है, आराम से आप अटैच कर सकते हैं एलिमेंट्स को। वैल्यूज नॉट मैटर। ठीक है, किसी तरह का ऑब्जेक्ट्स को आप रख सकते हैं। तो किस तरह का होगा? ये सेट डेटा टाइप होगा, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर सेम चीज लिखे। व्हाट इज द टाइप ऑफ एस सर? व्हाट इज द टाइप ऑफ एस? 1 मिनट। टाइप ऑफ एस सेट what is the type of s? set data type। ठीक है, अब इसमें क्या, अब प्रिंट कराना चाह रहे हैं, प्रिंट किसको? एस को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। व्हाट इज दिस? व्हाट वाज द इंसर्शन ऑर्डर? इंसर्शन ऑर्डर में क्या था? 10 पहले था, 20 बाद में था, फिर 30, फिर 40, फिर 50, मगर जो रिजल्ट दिया वो किस तरह से दिया? पहले रवि, फिर उसके बाद 40, फिर 200, फिर 10, फिर माधव, फिर इस तरह से का जो है वो रिजल्ट दिया। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है इंसर्शन ऑर्डर डज नॉट मैटर। जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट किए हुए हैं उस ऑर्डर में एलिमेंट्स रहेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर एक चीज समझने वाला बात है कि इंसर्शन ऑर्डर जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है अगर हम ये करना चाहें कि डुप्लीकेट्स को इंसर्ट करना चाहें तो क्या वो पॉसिबल है? क्या डुप्लीकेट्स वैल्यूज को इसमें हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं डुप्लीकेट को? जैसे सपोज कीजिए एस डॉट एड नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं किसके लिए? इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ बेसिक आइडिया दिया जा रहा है सेट के बारे में। जो भी डेटा टाइप है स्ट्रिंग से ऑनवर्ड्स जितने भी डेटा टाइप्स आए हुए हैं वो सबका सिर्फ और सिर्फ बेसिक आइडिया बतलाया जा रहा है। इस कम से कम सेट को भी 2 क्लास में डिस्कस किया जाएगा, इसके लिए भी 2 सेशन आपको लिया जाएगा बाद में। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसको आगे जो है इसके साथ बहुत सारा फंक्शन होता है, इसको सॉर्टिंग करने का, इसको इंडेक्सिंग तो इसमें सेट में नहीं होता है, बतलाएंगे क्यों नहीं होता है। जैसे देखिए ऐड क्या ऐड करना चाहते हैं? पहले से चूंकि 40 ऐड है, 40 आप फिर से ऐड करने की कोशिश करो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो शो किया, कोई एरर नहीं दिया, मगर जैसे ही आप प्रिंट करोगे इसको तो आप देखोगे कि 40 सिर्फ एक ही बार रहेगा, 2 बार नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यूज जो है वो अलाउड नहीं है, इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यूज जो है वो अलाउड नहीं। क्लियर है सबको? डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं, यानी कि आप इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यूज नहीं रख सकते हो सेट में। ठीक है, अब चूंकि एक चीज समझिएगा कि जो इंसर्शन ऑर्डर जो है एक और भी नया इंसर्ट करते हैं, जैसे एस डॉट एड, और इसके अंदर कोई एक नया जो है वो नेम जो है वो इंसर्ट करते हैं, जैसे मोहित है अवेलेबल, तो इसमें विराट कोहली एक नया जो है इसमें इंसर्ट करते हैं। या ये तो जो है एडेड है, प्रिंट इसको प्रिंट करेंगे आ जाएगा विराट कोहली यहाँ पर जाके। तो एक चीज समझिएगा कि इसको अटैच कहाँ किए? लास्ट में, तो ये जाना चाहिए कहाँ पर? लास्ट में जाना चाहिए, मगर आया कहाँ? यहाँ पर।
दो के बाद, लास्ट से दो के बाद आया, तो इसका क्या लॉजिक है? इसका ये मतलब है कि इसमें इंसर्शन ऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें जो है वो इंसर्शन ऑर्डर वगैरह वो सब कुछ नहीं रहता है। जब चूंकि इसमें इंसर्शन ऑर्डर नहीं रहता है, इंसर्शन ऑर्डर का मतलब है ये 0th प्लेस पे रहेगा, ये 1th प्लेस पे रहेगा, ये 2th पे रहेगा, इस तरह का इंडेक्सिंग इसमें नहीं होता है। तो जब इंडेक्सिंग नहीं होता है तो इसका मतलब इसके एलिमेंट्स को भी अगर जो चाहेंगे कि इंडेक्स के थ्रू रीड करें तो वैसा पॉसिबल नहीं है। जैसे S0 को रीड करना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है। क्या लिखा? सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। इसका मतलब है कि सेट ऑब्जेक्ट जो है वो सब्सक्रिप्टेबल नहीं होता है और इसमें इंडेक्सिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, इंडेक्सिंग का क्या मतलब हुआ कि 0th पोजीशन से रीड करना, 1th पोजीशन, मतलब इंडेक्स का इस्तेमाल करके हम लोग रीड करते थे, किसमें? लिस्ट में, टपल में, सब में रीड करते थे। मगर यहाँ पर सेट में जो है वैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं रहता है, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं रहता है। ठीक है, अगर एक इम्प्टी आप सेट्स क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज कीजिए अगर आप एक इम्प्टी सेट्स क्रिएट करना चाहते हैं, S1 इक्वल टू सेट मेथड का इस्तेमाल, सेट फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, इम्प्टी सेट हो गया। व्हाट इज द टाइप ऑफ S1 सर? व्हाट इज द टाइप ऑफ S1? टाइप ऑफ S1 सेट, सेट टाइप का। ठीक है, अब क्या इसमें आप अटैच कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। S डॉट एड, एड क्या? रवि, नो प्रॉब्लम सर। अब फिर से प्रिंट करेंगे अगर जो किसको, किसको? S को। व्हाट विल 1 मिनट, S1 था, S को प्रिंट कर दिया गया, S1 होना चाहिए। प्रिंट, प्रिंट S1 क्या? क्या इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड जो है वो बाद में बतलाएंगे किस तरह से करेंगे, लूप के थ्रू करेंगे। जिस तरह से रेंज वाला रीड करते हैं उसी तरह से लूप वाला इसमें करेंगे रीड। ठीक है, इसको लूप के थ्रू करेंगे रीड। ठीक है, डुप्लीकेट्स इसमें अलाउड रहेगा, डुप्लीकेट्स इसमें अलाउड नहीं रहेगा। इसका एक जो है वो सबसे बड़ा एडवांटेज है, और सेट का यूज जो है वो बहुत कम किया जाता है। जहां पर डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है वहां पर सेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई तरह का जो है वो और भी फैसिलिटी है, बहुत तरह का मेथड्स जो है वो फंक्शंस जो है इसके साथ यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? सिंपल अभी ये समझना है कि सेट का यूज क्यों किया जाता है और सेट और लिस्ट में क्या डिफरेंसेस है, ये जो है वो कभी कभी पूछता है। सेट का इस्तेमाल वही होता है जहां पर डुप्लीकेट्स वैल्यू को नहीं लेना पड़ता, लेने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर सेट का यूज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंडेक्सिंग नाम का कोई भी इसमें जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडेक्सिंग नाम का कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये देखिए S1 डॉट एड रवि, रवि में रवि को ऐड की किस में? S1 में, फिर उसके बाद प्रिंट की तो रवि जो है यहाँ पर आ गया। किस तरह से रीड करेंगे? फॉर लूप के थ्रू रीड करेंगे। ठीक है, इस तरह से लिस्ट को फॉर लूप के थ्रू रीड करते थे, उसी तरह से सेट को भी हम लोग फॉर लूप की तरह रीड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर लूप से। ओके, क्लियर है? सेट का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे? सेट का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे? इट जस्ट लाइक लिस्ट, लिस्ट जिसमें क्या करता है, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को ये भी डिनोट करता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को लिस्ट भी करता है। मगर डिफरेंस दोनों के बीच क्या है कि इसमें उसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहता था, मतलब जिस ऑर्डर में इंसर्ट करते थे उसी ऑर्डर में वैल्यूज जो है होता था। ठीक है, जिस ऑर्डर में इंसर्ट करते थे उसी ऑर्डर में वैल्यूज जो है वो अवेलेबल रहता था। मगर मगर इसमें सेट में वैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और चूंकि उस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसमें इंडेक्सिंग का कोई भी मामला नहीं है। और इंडेक्स के थ्रू अगर जो सोचेंगे इसको रीड करने का तो हम लोग रीड इसको नहीं कर सकते। इंडेक्स के थ्रू अगर जो सोचेंगे इसको रीड करने का तो इसमें हम लोग वैल्यूज को इंडेक्स के थ्रू रीड नहीं कर सकते। ठीक है, लिस्ट में इंडेक्स के थ्रू रीड कर सकते हैं, तो रीड कैसे करेंगे? लूप लगाकर इसके वैल्यूज को
रीड करेंगे, वो आगे आप लोग को बतलाएंगे, तो प्रोग्राम बतलाएंगे तो। ठीक है, ठीक है। लूप लगा करके कोई भी फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एस नाम का एक सेट था, तो फॉर आई इन एस तक चला देंगे, और फिर उसके बाद जो है प्रिंट आई को प्रिंट कर देंगे, एक एक एलिमेंट्स को वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट डेटा टाइप, आगे बढ़े। इसका क्या खासियत है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड, म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब क्या है, म्यूटेबल का मतलब है कि इसमें एलिमेंट्स को ऐड आप कर सकते हो। ठीक है, सेट डेटा टाइप इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। ठीक है, पेयर ऑफ करली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है फ्रोजन सेट। नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी डेटा टाइप है वो है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट फ्रोजन सेट, ये किस लिए यूज किया जाता है, सिंपल समझ लेना है कि इट इज एग्जैक्टली सेम एज सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप ये जो है एग्जैक्टली एकदम सेट की तरह ही। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ एक है। क्या, इट इज ओनली वन डिफरेंस, ओनली वन डिफरेंस is that it is it is immutable, it is immutable। ये क्या है, immutable है, मतलब एक बार अगर क्रिएट हो गया तो इसमें कोई भी चीज जो है वो बाद में ऐड वगैरह ये सब काम हम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐड वगैरह नहीं कर सकते। इट इज इम्यूटेबल। किस तरह से बनाते हैं, तो सिंपल एक सेट ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेट ही बनाते हैं। जैसे सिंपल एक सेट ही रहता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, नॉर्मल सेट ले लेंगे और इसी को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, फ्रोजन सेट में, यूज करके किसका, फंक्शन का। फ्रोजन फ्रोजन सेट तो किसको कन्वर्ट कर देंगे, एस। एफएस जो बन गया, ये जो है ये किस तरह का हो गया, ये जो हो गया वो किस तरह का हो गया सर, ये जो है वो सेट हो गया। और ये जो एफएस है ये किस तरह का हो गया, फ्रोजन सेट। ठीक है, देखते हैं इसमें। जस्ट एक सेट एलिमेंट्स लेंगे, 1, 2, 3, 4, हमारा भी इस तरह का कोई भी रैंडमली कोई भी ले सकते हैं एलिमेंट्स, इसमें कोई भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, एक सेट ले लिए, अब इसी को कन्वर्ट कर देंगे इसमें, फ्रोजन सेट में। इसका अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कि अपना इसका कोई सिंटैक्स होता है, सिर्फ क्या करता है, ये फंक्शन से बनता है डेटा टाइप। बहुत सारे ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो कि फंक्शन से बनते हैं, जैसे रेंज और कई जितने भी प्रीवियस बतलाए हुए, उसमें कई सारे डेटा टाइप्स हैं जो कि दूसरे डेटा टाइप्स को सिंपली फंक्शन से कन्वर्ट करके बनाया जाता है डेटा टाइप। ठीक है, मगर ये भी एक डेटा टाइप है, फ्रोजन सेट। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एस, सर, सेट। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एफएस सर, व्हाट इज द टाइप ऑफ एफएस, फ्रोजन सेट। ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं क्या, प्रिंट कर सकते हैं एफएस को ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे प्रिंट करेंगे तो लिखा हुआ आएगा यहाँ पर क्या, फ्रोजन सेट, और उसके बाद जो इसके अंदर जो सेट वाला वैल्यू है वो इट इज इम्यूटेबल सर। इम्यूटेबल कैसे, एफएस डॉट ऐड अगर जो करेंगे इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे 10 आप अटैच करना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्या लिखा, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड, ऐड नाम का इसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है। इसका मतलब है कि इसमें एडिशन करना पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये क्लियर है सबको, एडिशन इसमें करना, कोई भी एलिमेंट्स को ऐड करना, रिमूव करना, वो सारी चीजें इसमें पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, फ्रोजन सेट के अंदर। ये जस्ट सिमिलर टू सेट होता है, सेट की तरह ही होता है, मगर ये जो है इम्यूटेबल इसका नेचर होता है। इम्यूटेबल का मतलब है उसमें इसमें अटैच रिमूव ये सब काम हम नहीं कर सकते।
क्लियर है? क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ, फिक्स सेट है, एक ऐसा सेट जो कि एकदम फिक्स रहे। ठीक है, एक ऐसा सेट जो कि एकदम फिक्स रहे, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा 2 से 3 सेशन में। डिक्ट डिक्ट ये जो है वो डिक्शनरी जो है वो डेटा टाइप, डिक्शनरी डिक्ट डिक्ट टाइप। किस तरह का एलिमेंट्स रहता है? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट the group of values group of values. It is used to represent the group of values on the basis of key values. ठीक है, की वैल्यूज के आधार पे जो है इसमें जो है वैल्यूज को डाला जाता है। की वैल्यूज क्या होता है? यू नो, डिक्शनरी जो है वो सब लोग जो है सब लोग के पास होगा। ठीक है, या बच्चा क्लास से जो ही आप पढ़ते आ रहे होंगे तो डिक्शनरी तो आप लोग के पास होगा। उसमें क्या रहता है? सबसे पहले तो वर्ड लिखा हुआ रहता है, उसके बाद इधर क्या रहता है? इसका मीनिंग रहता है। यू नो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पहले वर्ड रहता है, फिर उसके बाद क्या रहता है? मीनिंग रहता है। वर्ड रहता है, फिर मीनिंग रहता है। तो ये जो वर्ड है ना, वही है क्या? की वैल्यू। वर्ड जो है वो है की वैल्यू, और इसका जो मीनिंग है वो क्या है? इसका डेटा है, वैल्यूज है। मतलब ये जो है मीनिंग्स जो है उसका वैल्यू है, और ये वाला जो वर्ड है वो रहता है की वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको, या यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो की वैल्यू जो रहता है सर, इसमें जो 2 तरह की चीजें होती हैं। इसका सिंटैक्स जो किस तरह से होता है, तो पहले तो इसे समझ लेते हैं। सिंटैक्स सिंटैक्स वेरिएबल नेम इक्वल टू इसमें भी पेयर ऑफ करली ब्रेसेस इस्तेमाल किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? पेयर पेयर ऑफ करली ब्रेसेस इज इज यूज्ड। ठीक है, पेयर ऑफ करली ब्रेसेस, और क्या यूज किया जाता है? की वैल्यूज concept is there in dict data type in dict data types. की वैल्यूज कॉन्सेप्ट इज देयर इन। क्या होता है की वैल्यू? आगे बतलाते हैं। ये जो वर्ड होता है, जिस तरह से वर्ड होता है उसके सामने उसका क्या लिखा हुआ रहता है? मीनिंग लिखा हुआ रहता है। उसी तरह से इसमें की वैल्यूज होता है, यानी इसको बोल सकते हैं की वैल्यू 1, फिर उसके बाद कोलन, फिर उसके बाद इसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 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 1, कॉमा की वैल्यू 2, फिर कोलन इसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू वैल्यू 2। ठीक है, इसी तरह का चलते चला जाएगा, और लास्ट में एंड ऑफ काफी प्रोसेस। तो एक चीज इसमें समझ लीजिएगा कि की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यूज मे बी इंट फ्लोट एंड एनी टाइप। ठीक है, की वैल्यू किसी तरह का हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि की वैल्यू इंटीजर ही रहेगा, फ्लोट ही रहेगा, नो मैटर सर, किसी तरह का हो सकता है। ठीक है, किसी तरह का आप ले सकते हो की वैल्यूज को। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा कि की वैल्यू मस्ट बी यूनिक। की वैल्यू मस्ट बी यूनिक। की वैल्यू क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, सबका एक ही नहीं। हाँ, एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, पेयर ऑफ करली ब्रेसेस यूज किया जाता है डिक्शनरी को बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर पेयर ऑफ करली ब्रेसेस है। ठीक है, उसके बाद की वैल्यू का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो की वैल्यू देखिए यहाँ पर यूज किए हुए हैं, की वैल्यू, की और उससे रिलेटेड वैल्यू, फिर की उससे रिलेटेड वैल्यू। ठीक है, और ये की वैल्यू मस्ट बी, ये क्या होना चाहिए? की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, किसी
स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, कोई भी टाइप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद की वैल्यू मस्ट बी यूनिक सर। इसका मतलब है कि जो की वैल्यू 1 है वो अगर वहां पर की वैल्यू 2 देने की कोशिश करते हैं वो वहां पर नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। किस तरह से, इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। या जस्ट लाइक d इक्वल टू 1 कॉलन रवि, 2 कॉलन माधव, कॉमा 3 कॉलन मोहित, कॉमा 4 कॉलन विराट, एंड सो ऑन। इस तरह का जो है, ये जो है वो किस तरह का है डेटा टाइप, डिक्ट टाइप का। ये डिक्ट टाइप से पॉसिबल है 1, मगर यहाँ पर अगर ये कोशिश कीजिएगा यहाँ पर भी 1 कर दे तो ये जो है एरर आ जाएगा, ठीक है। ये की वैल्यू जो होना चाहिए वो मस्ट बी डिफरेंट, की वैल्यू मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। इसको देखते हैं डिक्शनरी किस तरह से क्रिएट करते हैं, जस्ट वेट। अरे 1 मिनट, one more thing is missing. Oh, wait. कुछ छूटा, अरे इंडेंट गलत हो गया। एक मिनट, इसमें जो है वो इंडेंट का बहुत ही बड़ा रोल है। पाइथन में इंडेंट जो है वो बहुत ही शुरू शुरू में समझना मुश्किल होता है। देखिए सेम चीज था, कोई यहाँ पर क्या हो गया था ना कि स्पेस एक्स्ट्रा अटैच हो गया था। इंडेंटेशन जब बतलाएंगे, जब प्रोग्रामिंग में आएंगे तब बतलाएंगे इंडेंटेशन क्या होता है, ठीक है। इंडेंट का बहुत ही बड़ा रोल है पाइथन में। जैसे यहाँ पर पेयर ऑफ करली ब्रेसेस नहीं चलता है, जैसे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को यानी कंपाउंड स्टेटमेंट्स को अगर जो हमको लिखना है तो सेम इंडेंट में लिखना पड़ेगा, इंडेंटेशन यहाँ पर चलता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जब आप कोडिंग कीजिएगा नोटपैड में ना, नॉर्मल नोटपैड में, नॉट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइक एडिट प्लस एंड ओनली, सिर्फ नोटपैड में कीजिएगा ना तो इंडेंटेशन आप समझ में वहां पर खुद ही इंडेंटेशन नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो किस तरह से इंडेंटेशन देते हैं और क्या इंडेंटेशन का मतलब होता है वो आगे बतलाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। ये जो है व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस सर, व्हाट इज द टाइप ऑफ डी, डिक्ट टाइप, ठीक है। कैन आई प्रिंट द डी, ऑफ कोर्स कैन आई प्रिंट द डी, यस सर यू कैन। अब यहाँ पर समझिएगा एक चीज कि ये जो है 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है 3 है, यानी कि ये जो की वैल्यू है वो यहाँ पर यूनिक होगा। जैसे एक नया डिक्शनरी सर क्रिएट करते हैं, ठीक है। डिक्शनरी जैसे DIC सेल्फ लिखते हैं, ठीक है। और इक्वल टू एक नया बनाते हैं, जैसे सपोज कीजिए A, इसका की वैल्यू है A और A फॉर एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट इज B, B, B फॉर बुक, B फॉर बुक, ओके। नेक्स्ट C, C फॉर कैट, ओके। नेक्स्ट D, D फॉर डॉग, ओके, बिफोर डॉग, ओके। ये जो है डिक्ट टाइप का। व्हाट इज द टाइप ऑफ डिक्ट सर, व्हाट इज द टाइप ऑफ डिक्ट सर, डिक्शनरी, ठीक है। कैन आई प्रिंट, ऑफ कोर्स यू कैन। ए जो है ये सब क्या है की वैल्यू, और की वैल्यू बतलाए थे कि इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है, नो मैटर। क्लियर है। यहाँ पर स्ट्रिंग ले लिए हैं और यहाँ पर क्या लिए हैं, इंटीजर लिए हुए। क्लियर है। डिक्शनरी में सिर्फ क्या रहता है कि वो जिसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो स्टार्ट जो किस तरह से करते हैं, पेयर ऑफ करली ब्रेसेस से। मगर आपको याद होगा कि सेट जो डेटा टाइप जो बताएं वो भी पेयर ऑफ करली ब्रेसेस से स्टार्ट करते थे। तो कैसे समझेगा कि ये डिक्ट टाइप का है या फिर वो सेट टाइप का है, इसलिए समझ जाएगा क्योंकि सेट में जो है वो हम लोग की वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करते थे,
ठीक है। नॉर्मल अगर जो कोई भी लेते हैं तो वो सेट टाइप का। अगर सिंपल सिंपल अगर जो आप एक ऐसा लेते हैं जैसे एक ए नाम का लिए और सिर्फ ओपन एंड क्लोज कर दिए, ओपन एंड क्लोज, दिस इज कॉल्ड द एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए सर, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए? डिक्ट। ये जो है वो डिक्ट टाइप का हो जाएगा। क्या इसमें कोई भी एलिमेंट्स है? कोई भी एलिमेंट्स नहीं है ला। ठीक है। अगर इसको प्रिंट भी आप करिएगा, प्रिंट भी आप इसको करिएगा, एक को प्रिंट भी करिएगा, सिंपल, कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। क्लियर है डिक्शनरी डेटा टाइप? यहाँ तक क्लियर है? या किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो प्लीज। या अरे सब लोग रिप्लाई करो, एक केवल रिप्लाई करता है, एक दो, सब लोग लगता है कि यार क्या बोलते हैं, बारात में आए बिना कुछ बात किए निकल ली। ठीक है। अगर आप लोग नहीं बोलोगे, कुछ भी रिप्लाई नहीं करोगे तो कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत होगा हमको, क्योंकि सामने में नहीं हो जो पता चल रहा है कि सो रहे हो कि पढ़ रहे हो। क्या पता कोई ऑन करके कनेक्ट करके सो रहा हो, मे भी। बहुत तरह के भूत होते हैं। क्लियर है? क्या इसमें हम लोग कोई और भी एलिमेंट्स अटैच कर सकते हैं बाद में? ये म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? ऑफ कोर्स इट इज म्यूटेबल सर, इट इज म्यूटेबल। ठीक है। इट इज म्यूटेबल, इट इज म्यूटेबल, इट इज म्यूटेबल इन नेचर, इन नेचर, इट इज म्यूटेबल इन नेचर। क्लियर है? आगे बढ़े। इसमें ऐड कर सकते हैं कि नहीं? किस तरह से ऐड करेंगे? क्या फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? किस तरह से इसमें एलिमेंट्स को ऐड करेंगे? ऐड करने का सिंटेक्स, डोंट वरी, ये आगे जो है हम डिस्कस करेंगे। ऐड किस तरह, जैसे मान के चलिए कि ये अभी नया बना है, ए ए, ये तो एम्प्टी है, इसमें कुछ है नहीं, इसी में ऐड करते हैं। ठीक है। जस्ट ए, ए इसका की वैल्यू देंगे, की वैल्यू जस्ट वन, वन, वन प्लस पे अगर कोई भी नेम डाल दे, ऐड हो गया। बस जस्ट प्रिंट, प्रिंट किसको? ए को सर। वन इज अ की वैल्यू, इसके अंदर जो यूज कर रहे हैं वो है की वैल्यू, और इस इक्वल टू वैल्यूज, की वैल्यू एंड वैल्यूज। हर एक की वैल्यू का एक अपना इसमें वैल्यूज होगा। वैल्यूज किसी भी तरह का हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, इंटीजर टाइप का हो सकता है, वैल्यूज भी किसी तरह का हो सकता है, की वैल्यूज भी किसी तरह का हो सकता है, नो मैटर्स। ठीक है। वैल्यूज जो है आप लिस्ट टाइप का भी रखना चाहते हैं तो लिस्ट टाइप का आप रख सकते हो, नो मैटर। ठीक है। किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई भी परेशानी? इतना तक में की वैल्यूज जो होगा वो हमेशा ही क्या होगा? की वैल्यूज जो होगा वो हमेशा ही यूनिक रहेगा, यूनिक रहेगा। अगर आप ट्राई करते हो डुप्लीकेट डालने का, वो नहीं हो सकता। किस तरह का स्पेशल कैरेक्टर्स, किस तरह का स्पेशल कैरेक्टर आप ऐड करना चाहते हो? किस तरह का? जैसे स्पेशल कैरेक्टर कई होता है, डॉलर होता है, डॉलर सिंबल होता है, हैश होता है, इस तरह का। हाँ, इस तरह का जो है आप लोग ऐड कर सकते हो एज अ स्ट्रिंग, एज अ स्ट्रिंग। ठीक है। एज अ स्ट्रिंग अगर आप जैसे आप देख सकते हो, ये जो ए डॉट ए जो है, ए का की वैल्यू देते हैं, जैसे टू है, टू पर आप अटैच करना चाहते हो तो आप आसानी से ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। इस तरह का आप करेक्टर रख सकते हो, कोई मैटर नहीं। ठीक है। कोई भी, नो मैटर। ऐड हो गया ये, एज ए str बिहेव करेगा वो इसको। ये समझ रहा है कि ये जो की वैल्यू है वो इंट है, और ये जो है वो क्या है? कैरेक्टर। कैरेक्टर इट मींस स्ट्रिंग टाइप का। क्लियर है?
आगे बढ़े। ये जो है सिर्फ बेसिक आइडिया है डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी पे कई सारा प्रोसेस करेंगे, कई सारा प्रोग्राम देखेंगे डिक्शनरी, ठीक है, बहुत सारा प्रोग्राम भी करेंगे डिक्शनरी पे। डिक्शनरी का ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक आइडिया है डिक्शनरी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है सर, नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है नन। नन नन डेटा टाइप, नन डेटा टाइप, ठीक है, नन डेटा टाइप। नन जो है वो डेटा टाइप, ये किस लिए यूज किया जाता है? ये सिर्फ वहां यूज किया जाता है। अच्छा, आप लोग बहुत सारे लोग को जो कि पढ़े होंगे, नल का नाम सुने होंगे। नल, नल, नल डेटा टाइप, नल। और अगर जो नल जो है ये कहाँ पर है? जावा में अवेलेबल है। नल जो है वो कहाँ है सर? जावा में, ठीक है। और सी और सी प्लस प्लस में क्या यूज किया जाता है सर? वाइड, वाइड, वाइड आप लोग नाम सुने होंगे। सी या जो सी प्लस प्लस किए हुए हैं वो वाइड नाम सुने होंगे। नल का भी आप लोग नाम सुने हुए होंगे। हाँ, नल जो है डीएस में, हाँ डीएस में पॉइंटर के केस में, राइट, राइट, राइट। सी के पॉइंटर के केस में आप लोग यूज करते हैं नल को, ठीक है, नल यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में भी, हाँ, स्ट्रिंग जनरली जो नल जो डेटा टाइप है वो जावा में अवेलेबल है। और वहां पर जो है वो नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं सी सी प्लस प्लस में। मगर ये जो वाइड है, वाइड है, ये जस्ट सिमिलर टू नल है। जो जावा में नल काम करता है वो वहां पे काम करता है वाइड, वाइड। हालांकि वाइड जावा में भी अवेलेबल है, वाइड जो है जावा में भी अवेलेबल। वाइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं। जब रिटर्न कुछ नहीं करना रहता है फंक्शन को, तो वहां पे क्या लिखते हैं? नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि एक वेरिएबल लिए, ठीक है, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं डालना चाहते, हम क्या डाल सकते हैं? नन डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर जो कुछ भी वैल्यू नहीं डालना चाहते हैं तो आप नन डाल सकते हैं पाइथन में। पाइथन में जो काम नल वहां करता है, यहाँ पर क्या करता है? नन करता है, ठीक है। नन जो है सेम काम करता है, नल और वॉइड दोनों का काम कौन करता है? नन यहाँ पे करता है, ठीक है। क्लियर है? जैसे देखते हैं, जैसे अगर कुछ भी नहीं डालना है, एक मिनट, अगर जो आपको कुछ भी नहीं डालना है वैल्यू में, जैसे a इक्वल टू कुछ भी नहीं डालना है, नन डाल दीजिए ना, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द टाइप ऑफ ए सर? व्हाट इज द टाइप ऑफ ए? नन टाइप। ये किस तरह का है? नन टाइप का, ठीक है, क्योंकि नन इसमें है तो नन टाइप का होगा, ठीक है। अब सिंपल सिंपल एक फंक्शन बना लिए, सपोज कीजिए, उतना ध्यान मत दीजिएगा सिंटेक्स पे कि क्या लिखे हैं और क्या नहीं। जैसे मान के चलिए fun1 नाम का एक फंक्शन ले लिए, ठीक है, fun1 नाम का एक फंक्शन ले लिए है। 1 मिनट, वहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करना, एक सिंपल एक प्रोग्राम ले लेते हैं, छोटा सा, छोटा सा, छोटा सा, ठीक है। df, df fun1, fun1, जस्ट इसको सेव कर लेते हैं टेस्ट के नाम से। कहाँ सेव करते हैं? डेस्कटॉप पे ही, टेस्ट नाम का पहले से अवेलेबल है। अच्छा, test1 कर देते हैं, test1.py, ओके, फाइल्स सेव कर दिए इसको, ठीक है। एक fun1 ले लेते हैं और इसके अंदर कुछ नहीं लिखते हैं, सपोज कीजिए, या फिर लिख देते हैं प्रिंट, प्रिंट fun1, fun1 इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। ये एक फंक्शन है, सिर्फ पाइथन में सिर्फ सिर्फ एक फंक्शन है, ठीक है। इसे हम इंडेंट में इंडेंट तोड़ते हैं इसको, या और इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? कॉल कर दिए, fun1 को सिर्फ क्या किए हैं? कॉल कर लिए यहाँ से, ठीक है। कहाँ पर है? ये डेस्कटॉप पे है, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, डेस्कटॉप पे नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है, और इसके अंदर cd डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे चले गए। और यहाँ पर किस नाम से था? पहले तो पाइथन लिखेंगे और रन कराने के लिए test1 डॉट डॉट py से क्या लिखा? fun1 इज एग्जीक्यूटिंग, fun1 इज एग्जीक्यूटिंग, सिंपल एक फंक्शन लिए। अब जो है इसमें क्या क्या लिखेंगे सर कि सिर्फ प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट किसको करना है? fun1 क्या रिटर्न कर रहा है, मतलब प्रिंट कर देंगे किसको? fun1 जो रिटर्न कर रहा है उसको,
तो चूंकि यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है fun1, कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखे हैं नहीं लिखे हैं, तो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, तो देखिएगा वहां पर शो करेगा कि नन, नन जो है वो रिटर्न कर रहा है। व्हाट इज रिटर्न सर? नन, नन इट मींस ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। किसको प्रिंट कर रहे हैं सर? प्रिंट किसको कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं किसको? fun1 के जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको सिर्फ प्रिंट कर रहा है, fun1 के रिटर्न को प्रिंट कर। ठीक है, क्लियर है? सिर्फ क्या किए हैं, सिंपल समझिए, ज्यादा मत समझिए, यहाँ दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। फंक्शन के लिए है, फंक्शन का यह सिंटेक्स होता है पाइथन में, इसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है fun1 एग्जीक्यूटिंग, तो वो तो प्रिंट हो ही रहा है। और प्रिंट किसको कर रहे हैं? जो चीज रिटर्न हो रहा है। तो कहाँ रिटर्न करता है? जहां पर कॉलिंग पॉइंट पे कोई भी फंक्शन रिटर्न करता है, तो कॉल कहाँ की है? प्रिंटफ के अंदर किए हुए। तो यहाँ पर जो रिटर्न करता है वो प्रिंट हो जाता है। तो चूंकि ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या रिटर्न कर रहा है? नन रिटर्न कर रहा है, नन रिटर्न कर रहा है। वाइड, वाइड का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं रिटर्न करता है, यहाँ पर नन, नन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, डोंट थिंक टू मच अबाउट दिस नॉनसेंस डेटा। ओके, ज्यादा सोचना नहीं है नन के बारे में। नन का मतलब सिंपल समझिए कि कुछ नहीं। अगर जो कुछ नहीं हमको रखना है तो सिर्फ इसमें क्या डाल देंगे? नन। सिर्फ एक सिंपल सा समझ लीजिए कि कोई भी एक हमको वेरिएबल लेना है जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं रखना है फिलहाल, बाद में इसका यूज करेंगे आगे, तो उसमें क्या स्टोर कर देंगे हम? आराम से उसमें नन स्टोर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? सिंपल सिंपल अगर जो समझा जाए तो ये बोल सकते हैं कि हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है किसको? नथिंग केस को। नथिंग, इसका मतलब अगर जो कुछ भी नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हैंडल करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? एक आगे यूज करेंगे जब फंक्शन बताएंगे तब। जैसे ये चाह रहे हैं कि ये फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं हो, कोई भी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, स्टेटमेंट होना ही नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। तो इसमें क्या लिखेंगे? कोई भी जो है वो स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, तो सिंपल लिख देंगे इसमें। सिंपल अगर ये चाह रहे हैं कि कोई भी इसमें स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट जो ये प्रिंट है ये सब नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिर्फ क्या लिख देंगे? पास। पास, काम खत्म। सिर्फ फंक्शन को कॉल करेंगे मगर फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सिर्फ पास, दैट्स ऑल। ठीक है, आप देख सकते हो अगर जो कमांड प्रॉम्प्ट से रन कराया जाए इसको, cd डेस्कटॉप पे जाकर के पाइथन और py से भी रन करा सकते हैं, ये तो बतलाए हुए थे test1.py। कुछ हुआ का? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ क्या हुआ? इसको कॉल किया, इसके अंदर कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था, इसका मतलब पास। पास, कुछ नहीं, इसका मतलब पास। आई डोंट नो कितने लोग डोमिनोज खेलना जानते हैं। डोमिनोज एक गेम है, डोमिनोज। कुछ लोग तो चूंकि जो भी मेरे ग्रुप में है वो सब लोग खेलना जानता है, और डोमिनोज कई लोग खेलना जानते हैं। तो डोमिनोज में क्या होता है ना कि जैसे कोई भी अगर जो उसमें चाल चलना है अपना, तो वो अगर अवेलेबल नहीं है, सुटेबल जो है वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो बस जस्ट पास कर देंगे। पास होने का क्या मतलब है? मेरे पास नहीं है कुछ नहीं, बस सिंपल पास, जस्ट पास इट। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए इसमें। डेटा टाइप जो है वो आप लोग का क्लियर हो चुका है। डेटा टाइप जो है हो गया खत्म। खत्म का मतलब है कुछ डेटा टाइप का बेसिक आइडिया आप लोग को मिल गया। फंडामेंटल डेटा टाइप तो पूरी तरह से हो गया एक्सेप्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का बहुत जो है वो डेफली बताया जाएगा, सो डोंट वरी। और बाकी जो जो भी ये नॉन फंडामेंटल डेटा टाइप्स है उसको आगे जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डेटा टाइप का आप लोग को बेसिक आइडिया जो है हो गया। अब आप कोई भी आसानी से आप प्रोग्राम तो बना ही सकते हैं, बेसिक आइडिया आप लोग को हो गया। ये सब जो भी लिस्ट है, टपल है, ये सब के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस यूज किए जाते हैं, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और इस पे प्रोग्राम भी करेंगे। तो वहाँ उससे पहले प्रोग्रामिंग तक पहुंचते हैं, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक आइडिया तो डेटा टाइप के बारे में आप लोग को हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आप लोग को इसी में अभी लैंग्वेज फंडामेंटल में है, आप लोग पढ़ेंगे एक एस्केप कैरेक्टर्स। एस्केप कैरेक्टर्स, यू नो
एस्केप कैरेक्टर्स क्या होता है? किसी को आइडिया एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में? एक आध नाम बतला दिया जाए, अगर जिसको आइडिया होगा प्लीज कमेंट। एस्केप कैरेक्टर्स किसको बोलते हैं? सिंपल सिंपल, इसका थोड़ा सा एक हिंट देते हैं। इट इज यूज्ड फॉर escape sequence. Escape, it is used for escape sequence, not swap, not swap। ये सब में अवेलेबल है, C++, जावा, जो भी सब लोग पढ़ा हुआ है सब में ये सब अवेलेबल है, ठीक है। अरे किसी को पता नहीं एस्केप कैरेक्टर्स क्या होता है? एकदम यूज करते हैं, एकदम धड़ल्ले से यूज करते हैं। यूज क्या करते हैं? धड़ल्ले से यूज करते हैं। पहले एक स्टेटमेंट भी लिखना रहता है तब भी यूज कर देते हैं। एस्केप, ESC नहीं, नो नो नो। एस्केप कैरेक्टर किसको बोलते हैं? एस्केप वो तो की है कीबोर्ड का, वो नहीं। इट इज यूज्ड फॉर एस्केप सीक्वेंसेस। अरे अरे जैसे जैसे /n फॉर न्यू लाइन, /t, ओके, /n/t, ये सब क्या है? एस्केप कैरेक्टर ही है। /t और कौन कौन सा होता है? ये सब नहीं पढ़ा हुआ है? सब पढ़ा हुआ था। एस्केप ये किस लिए यूज होता है? न्यू लाइन के लिए, ठीक है। /t/r/r, नेक्स्ट /a/a, ठीक है। नेक्स्ट /b/b, ओके। नेक्स्ट 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 /b, उसके बाद /v, और कौन कौन सा है? /f, /f, उसके बाद /single quote, /double quote, //, फिर उसके बाद /0, ये सब क्या है? ये सब यूज किया हुआ था ना सबका। इसका तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। कोई भी एक नॉर्मल स्टेटमेंट कोई प्रिंट करना होता है, हेलो वर्ल्ड लिखने से पहले /n लगाते हैं। अरे /n मतलब नया लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये सब पाइथन में भी होता है, ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है? फॉर न्यू लाइन, ये होता है यूज इसके लिए, न्यू लाइन के लिए, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है? न्यू लाइन के लिए, ठीक है। और ये किस लिए यूज होता है? हॉरिजॉन्टल 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 टैब के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टैब सर, हॉरिजॉन्टल टैब, ओके। ये किस लिए यूज किया जाता है? /r किसी को आइडिया? कैरेज रिटर्न, कैरेज रिटर्न के लिए बतलाएंगे क्या होता है कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न का मतलब सिंपल होता है, गो टू द फर्स्ट कैरेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ समझिए। जैसे मान के चलिए कि एस इक्वल टू जो है, अगर आप लिखे रवि शंकर, ठीक है, इतना लिखे, तो वो क्या हो जाएगा ना कि एक्चुअल में कंट्रोल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर जो आप कहीं भी यूज कर रहे हैं इसका इसका तो कंट्रोल जो है वो वहीं पे चला जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टर पे कंट्रोल चला जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सिर्फ ले जाने के लिए यूज होता है। इसका एक्चुअल मतलब अभी नहीं समझ में आएगा। इसको यूज किया जाता है जब फाइल हैंडलिंग के थ्रू जब रीड करते हैं ना टेक्स्ट को, तो उसमें इसका ज्यादातर यूज किया जाता है कैरेज रिटर्न का, ठीक है। नेक्स्ट जो है ए है। ए ए का मतलब ये अलर्ट के लिए एक जो है बीप साउंड जो है इससे प्रोड्यूस होगा। /a से क्या होता है? अलर्ट के लिए यूज होता है। एक जो है वो बीप साउंड इसमें प्रोड्यूस होगा।
अलर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, उल्टा हो गया, अलर्ट के लिए बी/बी, रे बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, ये बैक स्पेस के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है /b, /b, ये किस लिए, वर्टिकल टैब के लिए। वहां पे क्या था, हॉरिजॉन्टल टैब था, यहाँ पे वर्टिकल टैब भी होता है पाइथन, ठीक है, वर्टिकल टैब के लिए। /f, /f फॉर्म फिट के लिए यूज किया जाता है। /f का जो इस्तेमाल किया जाता है वो यूज किया जाता है फॉर्म फिट के लिए। फॉर्म फिट का क्या मतलब होता है, पेज डाउन, सिंपल समझ लीजिए, पेज डाउन इसका मतलब होता है, पेज डाउन करने के लिए यूज होता है। पेज डाउन का मतलब अगर जब बहुत बड़ा पेज हो गया तो क्या करेगा, उसको जैसे क्या करेगा, वो डाउन करके दिखाएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा है तो पेज डाउन करके वो दिखलाएगा इसमें, ठीक है। फॉर्म फिट हो गया या पेज डाउन, ये किसके लिए यूज होता है, सिंपल प्रिंट, प्रिंट क्योट्स, सिंगल क्योट्स, प्रिंट सिंगल क्योट्स, सिंगल क्योट्स, ये किस लिए यूज किया जाता है, सिंपल इसको प्रिंट करने के लिए, एक एक चीज करके दिखलाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। प्रिंट सिंगल क्योट्स, सिंगल क्योट्स को प्रिंट करने के लिए। ये किस लिए यूज होता है, प्रिंट डबल क्योट्स, प्रिंट डबल क्योट्स, प्रिंट डबल क्योट्स, सिंगल नहीं यहाँ पर डबल, प्रिंट डबल क्योट्स। और ये किस लिए यूज किया जाता है, प्रिंट, प्रिंट स्लैश, प्रिंट स्लैश, इसको सिर्फ प्रिंट करने के लिए। इसका मतलब ही होता है प्रिंट करो जो इसके इधर है, प्रिंट करो किसको, जो इधर है, तो प्रिंट करो किसको, इसको, स्लैश को, ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है, यू नो, ये नल कैरेक्टर के लिए, नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर, कैरेक्टर, नल कैरेक्टर का, ठीक है। डिस्प्ले नल कैरेक्टर, नल मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे जिसको नन बोला जाता है, ठीक है। ये क्लियर है इतना, अरे ये क्लियर है, इसका एक एक का देखे, या एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे आप समझिए इस चीज को, जैसे समझ, प्रिंट, प्रिंट ओए कोरोना गो बैक, गो बैक, ठीक है। ये स्टेटमेंट हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, ओए कोरोना गो बैक, जस्ट प्रिंट किए, वहीं पर प्रिंट हो गया, वहीं पर प्रिंट हो गया, नॉर्मल प्रिंट हुआ, ठीक है। मगर मगर सेम ही चीज अगर जो प्रिंट करना चाहेंगे /n के थ्रू, तो क्या करेगा, एक नया लाइन जो है वो ले लेगा, ठीक है, एक नया लाइन ले लेगा, जैसे /n, जस्ट प्रिंट, यहाँ पर क्या लिया, एक लाइन लिया, यहाँ से एक लाइन लिया, और उसके बाद ये न्यू लाइन में आया, ठीक है। /n का जनरली हम लोग सबको पता है, /t का, /t का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्स कर सकते हैं, जैसे ओए कोरोना, तो ओए और कोरोना के बीच में लिख देते हैं /t, /t, यहाँ पर क्या करेगा, एक टैब के बराबर स्पेस ले लिया, ओए और कोरोना के बीच एक टैब के बराबर स्पेस हो गया, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टैब, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब, ठीक है। अच्छा, ये /r का अगर जो इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, /r का, जैसे यहीं पे आप इस्तेमाल कर दीजिए /r का, ठीक है।
मगर इसको अभी आप लोग को पता नहीं चलेगा। एक्चुअल में इसका काम हुआ, जैसे स्लैश आर के का काम क्या है कि सिर्फ कैरेज रिटर्न, किसका मतलब है कि ये फर्स्ट पे चला गया इसका कंट्रोल, मगर इसका इस्तेमाल जो है जनरली फाइल हैंडलिंग वगैरह में किया जाता है। अभी यहाँ पर नहीं पता चलेगा क्योंकि वो एक ही लाइन का ये कोड है, और एक लाइन में कंट्रोल यहाँ पर है या कहाँ पर है उससे कोई मतलब नहीं है। ये जब भी रिटर्न करेंगे, जब भी लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कंट्रोल आपको नया टर्मिनल पर ही लेकर के आ जाएगा। ठीक है, वो नया जो है वो रूट में ही कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, इसको जनरली फाइल हैंडलिंग में ही पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो क्या है, स्लैश ए। स्लैश ए, स्लैश ए किस लिए होता है, अलर्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं स्लैश ए का, स्लैश ए। यहाँ पर एक आया, यहाँ पर जो है वो अलर्ट आ गया, मगर सब लोग को सुनाई नहीं दिया, किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। ठीक है किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया होगा, सिर्फ यहाँ पे डिनोट करने के लिए ये वाला आ गया, यहाँ पर भी जो है वो अलर्ट आया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्लैश बी, बैक स्पेस स्लैश बी वर्टिकल टैब, स्लैश बी वर्टिकल टैब। अच्छा, ये वर्टिकल टैब का क्या मतलब हुआ, क्या नीचे चल जाएगा? जैसे यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल कर दिए स्लैश बी, सॉरी स्लैश बी वर्टिकल टैब, तो क्या नीचे चला जाएगा? वैसा कुछ नहीं होगा, नीचे ऊंचे नहीं जाएगा, इस तरह का साइन आ गया, इस तरह का साइन आ गया। वर्टिकल टैब का मतलब यही हो गया, स्लैश बी इट मींस वर्टिकल, वर्टिकली ये जो है वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जनरली टर्म्स जो है वो फाइल हैंडलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल प्रिंटिंग में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उतना ज्यादा इसमें इफेक्टिव नहीं होता है। ये सब जो है जनरली अलर्ट वाला भी है, वो भी फाइल हैंडलिंग के लिए। ओके, ये सब यहाँ के लिए नहीं है, कई सारा चीज। जैसे ये फॉर्म फिट है, तो फॉर्म फिट में जनरली फॉर्म फिट का मतलब स्लैश एफ है, स्लैश एफ मतलब पेज पेज डाउन कर देगा। तो बहुत सारा अगर कैरेक्टर रहेगा तब जाके पेज डाउन करेगा, यहाँ पर बहुत सारा कैरेक्टर तो लेंगे नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक लेंगे, एक लेंगे, और उसके साथ भी अगर जो स्लैश एफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नो मैटर सर, कोई मैटर नहीं है, पेज डाउन कर देगा। ये पेज डाउन का जो है वो साइन है। ठीक है, ये भी जो है जनरली ये सब चीजें जो है वो फाइल हैंडलिंग के लिए है, एस्केप कैरेक्टर्स। तो कई सारे एस्केप कैरेक्टर्स हैं, चूंकि हमको सबको डिस्कस करना था, तो सबको मेनली डिस्कस वही किया जाता है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है। जैसे सी में हम लोग सब लोग ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, या तो स्लैश टी का, स्लैश टी का भी बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, मगर करते हैं स्लैश टी का। और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली किसका करते हैं, स्लैश एन का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, स्लैश सिंगल क्वोट्स, स्लैश सिंगल क्वोट्स, स्लैश सिंगल क्वोट्स। ओके, स्लैश सिंगल क्वोट्स का क्या मतलब है, किस लिए यूज किया जाता है स्लैश सिंगल क्वोट्स? स्लैश सिंगल कोट सिर्फ प्रिंट कराने के लिए सर, सिर्फ प्रिंट कराने के लिए। जैसे प्रिंट, प्रिंट क्या लिखे, कोई भी एक लिख देते हैं, जैसे कि पाइथन क्लासेस ऑफ स्लैश बीपीसी, 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 फिर इसके बाद स्लैश देते हैं, इज यूजफुल, यूजफुल। ओके, यूजफुल, ये लिखे। तो इसका मतलब है एक बार यहाँ पर प्रिंट कर देगा और एक बार यहाँ पर प्रिंट कर देगा, बीपीसी को सिंगल कोट्स के अंदर प्रिंट कर देगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम? सिंपल इसी तरह से स्लैश डबल कोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसी में ओ ए कोरोना, कोरोना को डबल कोट में रखते हैं, तो स्लैश डबल कोट यहाँ, और यहाँ पे भी स्लैश डबल कोट। ठीक है, ओ ए कोरोना को यहाँ पे डबल कोट में रखते हैं। ठीक है, मगर ये सारा चीज जो है अगर चाहे तो हम ट्रिपल कोट्स के आधार पे भी कर सकते हैं। ठीक है, मगर ये सब फैसिलिटी जिसमें है तो फिर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओ ए, उसके बाद ये वाला डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक जो है वो यहाँ पर स्लैश जो है वो प्रिंट होकर के आ गया। ठीक है,
क्लियर है सब एस्केप कैरेक्टर्स। स्लैश जीरो का इस्तेमाल तो नल के बराबर, जब कंपेयर करने लगेंगे तभी जाकर यूज होता है। ऐसे भी इसको अगर जो स्लैश जीरो करते हैं तो यहाँ पर कोई भी फर्क मेरे हिसाब से पड़ने वाला नहीं है। ओए, ये पूरा गायब कर दिया, सिर्फ रह गया क्या, ओए, बाकी सब इधर जीरो कर दिया, खत्म। अगर जो एक्चुअली में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि अगर रेस्ट कैरेक्टर को म्यूटेट करना है तो इसलिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जनरली ये जो है वो कंपैरिजन के लिए ही किया जाता है। जैसे स्ट्रिंग कंपैरिजन में हम लोग करते हैं, स्लैश जीरो का मतलब है नल कैरेक्टर जो है वहां पर आ जाता है। यहाँ पर देने का मतलब ये हो गया कि अगर जो इसको आप लोग अगर इस्तेमाल करके देखो सी में, शायद प्रिंटफ के साथ, आई डोंट नो, हमने कभी इस्तेमाल करके देखा नहीं है, शायद यही रिजल्ट होगा कि रेस्ट कैरेक्टर को क्या कर देगा, वो म्यूट कर देगा, यानी कि कहानी खत्म। सिर्फ जहां से यूज करेंगे वही, शायद शायद, नॉट कंफर्म। ओके, सो यू कैन यूज करके बताइएगा क्या रिजल्ट आता है सी सी प्लस प्लस इसका। पाइथन में तो इस तरह से ये बिहेव कर रहा है, मगर इसका भी जनरली नल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है, एस्केप कैरेक्टर्स का, ठीक है। अब तो कोई बचा नहीं। बाकी जो ये सब जो है वो सब नहीं यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है स्लैश एन का, फिर उसके बाद स्लैश टी का। एज ए प्रोग्रामर आपको मेरे हिसाब से ये सब चीजों का बहुत ही कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब हो सकता है कहीं अगर जो प्रिंट कराना हो तो उसका दूसरा ऑप्शन भी है, इसका जो है ये दोनों का दूसरा ऑप्शन, अल्टरनेट ऑप्शन है ही क्या, ट्रिपल कोट्स के अंदर रख देंगे, सिंपल है, प्रिंट हो जाएगा। तो इसका जब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है तो जनरली वही लोग यूज करता है। एज ए प्रोग्रामर इन सब चीजों का ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी का इस्तेमाल किया जाता है, मगर जानना चाहिए कि सबका जो है क्या क्या यूज है, ठीक है। क्या नल कैरेक्टर का आप लोग देख लीजिएगा इस्तेमाल करके दूसरे में, ये क्या इसी तरह का रिजल्ट देता है, सिमिलर टू पाइथन, अदरवाइज दूसरा है। आई डोंट नो, कभी इसको हम यूज करके नहीं देखे हैं, क्योंकि ये सब चीजें ना के बराबर यूज होती है, सिर्फ कंपेयर के टाइम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्लियर है सबको, आगे बढ़ा जाए। अरे किसी को कोई परेशानी, और क्लियर है सबको। यहाँ पर सर आपका जो हो गया वो लैंग्वेज फंडामेंटल, फंडामेंटल हो गया कंप्लीट, कंप्लीट लैंग्वेज फंडामेंटल जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट डे से, नेक्स्ट डे ऑपरेटर स्टार्ट होगा, आज के लिए इतना ही तक रहेगा, ठीक है।